होती है उसमें साथ में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी हैं और मेरे आका की बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा जो पूरी कायनात के मोमिनों की माँ है, अल्लाह वो भी साथ में है। आपकी कम उम्र है ये तो आपको मालूम ही है। हजरत आयशा का निकाह मेरे आका से जब हुआ था तो 6 साल की उम्र थी, जब रुखसती हुई थी तो 9 साल की थी। इस बात को भी मैं वाज़ेह करूंगा, मगर अपने बच्चों को ये बातें बताया करो, अपनी बच्चियों को ये बातें बताया करो, ये सबक पढ़ाया करो, ताकि तुमसे अगर कोई कहे तो तुम्हें अब किसी मौलाना का दरवाजा देखना ना पड़ना चाहिए, तुम्हें किसी के दर पे नहीं जाना चाहिए। जब गैर लोग पढ़ने के बाद तुम्हारी किताब से तुम पर सवाल कर सकते हैं, इतना पढ़ सकते हैं, तो हमें तो और ज्यादा पढ़ना चाहिए। मगर कहां पढ़ रहे हैं? लहवो लाइब में पड़े हुए हैं, खेल कूद में पड़े हुए हैं। कुरान अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो मोबाइल से सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ हासिल कर सकते हो। अब जरा सुनो, 5 हिजरी की बात है, ग़ज़वा मुस्तलक़ है, वहां से आप वापस आ रहे हैं। मेरे नबी भी हैं, हजरत आयशा सिद्दीका भी हैं, और भी लोग हैं। मगर उस वक्त औरतों को एक हौदज में रखा जाता था, जैसे पालकी होती है। कुछ दिन पहले दुल्हन को पालकी में ले जाया जाता था, चारों तरफ से पर्दा होता था, तो वो जंग से वापस में आ रही थी। हजरत आयशा उसी पालकी, जिसको हौदज बोलते हैं, उसमें बैठी हुई थी। कम उम्र थी, बच्चे कम उम्र थी, वजन कम था, कोई भी सहाबी चेहरा नहीं देखता था, कोई भी शख्स पर्दा उठा करके नहीं देखता था। वो हौदज ऐसे ही उठा के सवारी पर रख दिया जाता था। हजरत आयशा जब रास्ते में वहां पे ठहरी है और लोग भी ठहर जाते हैं, अल्लाह अल्लाह, जब हजरत आयशा को कुछ जरूरत होती है, जरूरत से थोड़ी आड़ में चली जाती हैं, इधर चलने का वक्त हो जाता है, काफले ने आपके हौदज को उठा के रख दिया। काफले वाले समझे हजरत आयशा इसी में मौजूद हैं, मगर छोटी सी, मतलब कम उम्र थी, वजन ज्यादा नहीं था, ताकि पता चल जाता। लकड़ी का हौदज उठा के रख दिया, लोग समझे हजरत आयशा इसी में है। वो काफला चला जाता है। हजरत आयशा अपनी जरूरत से फारिग होकर के जब वापस आती हैं, जरा तवज्जो रखना, सुन लो इल्जाम कहां से लगा है, तोहमत कहां से लगी है, पूरी डिटेल मालूम होनी चाहिए, पूरा पता मालूम होना चाहिए। ये हमारी तुम्हारी माँ है। हजरत आयशा वहां पर रह जाती हैं, काफला चला जाता है, अकेली रह गई, अब क्या करना चाहिए? अल्लाह अल्लाह, हजरत आयशा ने सोचा ये मोबाइल का दौर नहीं था, फोन कर दिया जाए, कोई और दौर नहीं था, खबर भिजा दी जाए। हजरत आयशा वहीं पे आराम करने लगी कि जब लोग मेरे हौदज को देखेंगे तो मैं उनको नहीं मिलूंगी, जब वहां पर मुझे नहीं पाएंगे तो लोग दौड़ते हुए आएंगे ताकि मुझे मिल जाए। मगर काफला चलता चला गया, जैसे ही काफला चलता चला गया, अब पीछे से कुछ सहाबा आ रहे थे। एक सहाबी रसूल आ रहे थे, उनका नाम हजरत सफवान था। जरा तवज्जो रखना, नाम भी याद रखना, तुम्हें पूरी बात मालूम होनी चाहिए। बहुत नारे लगा लिए हैं, हमें किसी पे इल्जाम नहीं लगाना है, हमें किसी पे गाली नहीं बकनी है, मगर अपना मसला तो हल करना है, अपनी बात तो हल करनी है। जरा सुनो, हजरत सफवान आ रहे थे, जब उन्होंने देखा ये तो मोमिनों की माँ है, मेरे नबी की बीबी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक की बेटी हजरत आयशा सिद्दीका है, अल्लाह अल्लाह, उन्होंने देखा तो उन्होंने अपनी सवारी पर बिठा लिया। हजरत आयशा ने और हजरत सफवान ने मदीने तक आते हुए एक भी बातचीत नहीं की, कोई बात आपस में नहीं की। जब मदीने आ गए, लोगों ने देखा हजरत आयशा नहीं है, पीछे से हजरत सफवान के पास जब हजरत आयशा पहुंचती है, एक मुनाफिक था मदीने में, अल्लाह अल्लाह, मुनाफिक था, जिस मुनाफिक का नाम
अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल था। इस मुनाफिक ने मदीने में हवा उड़ा दी, मदीने में गलत बात फैला दी, तोहमत लगा दी, बुरे काम की तोहमत लगा दी, जिना की तोहमत लगा दी। माज़अल्लाह, जरा सोचो, अरे ये मुनाफिक था, मुनाफिक नबी की बीवी पे इल्जाम लगा रहा है, हजरत सफ़वान के साथ जिना की तोहमत लगा दी, इल्जाम लगा दिया। मदीने में हवा फैल गई, लोगों में बातें होने लगी, कान कान से बातें होने लगी। अरे आयशा और सफ़वान साथ में आए, बुरी तरीके से हवा फैल जाती है। यहां तक के 3 सहाबा, मतलब 2 सहाबी और 1 सहाबिया भी अब्दुल्ला बिन उबई के झांसे में आ जाते हैं। वो कौन आ जाते हैं कहने में, उन सहाबियों का नाम भी सुनते चलो। एक सहाबी का नाम जो उस मुनाफिक के कहने में आ जाते हैं, जो उस मुनाफिक के झांसे में आ जाते हैं, एक सहाबी का नाम हजरत हस्सान बिन साबित है। क्या नाम है बोलो? हजरत हस्सान बिन साबित है। अल्लाह अल्लाह। और दूसरे सहाबी का नाम इब्ने उसामा है और एक सहाबिया है, अल्लाह अल्लाह, जो झांसे में आ जाती है। उस सहाबिया का नाम, उस सहाबिया का नाम, अल्लाह अल्लाह, जरा सुनो, हमना है। अल्लाह, आगे जब बात आ जाती है, ये 3 लोग भी झांसे में आ जाते हैं, मदीने में बात फैल जाती है। ये इल्जाम लगाता हजरत आयशा सिद्दीका पर, अरे तुम्हें मालूम है ये इल्जाम लगा है। अब पता चल गया इल्जाम लगाया किसने था, मुनाफिक ने लगाया था। आज भी हमारे अंदर मुनाफिक रहते हैं। अरे मिलेंगे तो बड़े संभाल के मिलेंगे, बड़े मुस्कुरा करके मिलेंगे। कोई नबी की बात, कोई नबी की गुस्ताखी के बारे में बात करता है, अगर कोई दीन का काम करने चले तो टांग अड़ाने की बातें करता है। कान खोल के सुनो, अब्दुल्ला इब्ने उबई बिन सलूल ने ये चर्चा फैला दी थी कि हजरत आयशा पर तोहमत लगाई। अल्लाह अल्लाह, हजरत आयशा की आंखें सूज जाती हैं, रोते रोते उलमा बैठे हैं। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, पूरी उम्मत के उलमा का इजमा है, किसी किसी नबी की बीबी काफिरा तो हो सकती है मगर जानिया नहीं हो सकती, मगर जानिया नहीं हो सकती। ये बात याद रखना, नबी की बीवी काफिरा तो हो सकती है मगर जानिया नहीं हो सकती। इल्जाम किस पे लगाया जा रहा है? अल्लाह अल्लाह, हजरत आयशा पर लगाया जा रहा है। अब इसको कौन सबूत देगा? लोग, चर्चा चल रहा था, हजरत उमर के पास जाते हैं। तुमने सुना है आयशा के बारे में, तुमने सुना है क्या बातें चल रही है, तुम क्या कहते हो? तो सुनो, वही ईमान रखना जो हजरत उमर का ईमान था, वही ईमान रखना जो हजरत अबू बकर सिद्दीक का ईमान था, वही ईमान रखना जो हजरत उस्मान गनी मौला अली का ईमान था। हजरत उमर जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं? जब उनसे पूछा गया तो हजरत उमर कहते हैं, सुबहानका हाजा बहतानुन अजीम, पाकी है अल्लाह की, ये तो खुला हुआ इल्जाम है। हजरत आयशा पर खुली हुई तोहमत है, खुला हुआ इल्जाम है। हजरत उमर की जबान के जो अल्फाज निकले थे, अल्लाह ने वही अल्फाज हूबहू वही अल्फाज कुरान में नाजिल फरमा दिए, अपने महबूब पर वही नाजिल फरमा दी। वलौला इज़ समीअतमूहु कुल्तुम मा यकूनु लना अन नतकल्लमा बिहाज़ा सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। कुरान पाक पढ़ो, अब कोई सफाई दे। मदीने में चर्चा फैल गया, मेरे नबी सफाई दे सकते थे मगर मेरे नबी ने सफाई इसलिए ना दी। कोई मुनाफिक ये कह सकता था, अरे उनकी बीबी है इसलिए सफाई पेश कर रहे हैं।
में और किसी ने इसलिए, अबू बकर सिद्दीक ने भी इसीलिए सफाई पेश ना की कि अरे उनकी बेटी है इसलिए सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन खामोश है। अब ऐसे आलम में सूरह नूर की 16 आयतें, एक आयत नहीं 16 आयतें कुरान में आ जाती है, 16 आयतें नाजिल होती है। आयत नंबर 11 से आयत नंबर 26 तक घर में जाकर के 18वां सिपारा सूरह नूर आयत नंबर 11 से आयत नंबर 28 पढ़ते चले जाओ ताकि तुम्हें पता चले मेरे अल्लाह ने हजरत आयशा के बारे में बता दिया। ऐ लोगों, जो आयशा पे इल्जाम है अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ये मुनाफिक है, ये इल्जाम लगाता है आयशा बरी है इल्जाम से। आयशा ने कोई गलत कदम नहीं उठाया, हजरत आयशा ने कोई गलत काम नहीं किया। अब दुनिया का इंसान कोई भी कितना ही भौंकता रहे, दुनिया का इंसान कितना ही कोई कहता रहे, मुसलमान के लिए कुरान का फैसला अटल है, कुरान का फैसला अटल है। बोलो फैसला अटल है कि नहीं है? ये इल्जाम था, ये तोहमत थी हजरत आयशा पर जो जिना की तोहमत थी। तो अब पता चला, आज के बाद ख्याल रखोगे, मोबाइल को सही इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। अरे इन नौजवानों ने अपनी शोहरत के लिए तुम्हें इकट्ठा नहीं किया, अपनी नामवरी के लिए इकट्ठा नहीं किया, इसलिए इकट्ठा किया ताकि पैगाम पहुंच जाए। मैं कितनी बातें बता दूंगा, आधे घंटे की तकरीर में बहुत ज्यादा बातें नहीं बता सकता, मगर रास्ते ऐसे बता दूंगा जो तुम्हें कई साल तक मुताला कर सकते हो। आज ही से हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हा की डिटेल पढ़ना शुरू कर दो, उनके फजाइल पढ़ना शुरू कर दो, उनके बारे में पढ़ना शुरू कर दो। प्यारे अब जरा ये भी तो सुनो, ये एक बात और सुनते चलो। ये हम पर एतराज होता है, आप पर एतराज होता है क्योंकि हम और आप मुसलमान हैं, बल्कि नबी पर एतराज करते हैं लोग, अपने अपने अंदाज में एतराज करते हैं। एतराज क्या करते हैं? जो जहन में सवाल आ सकता है, शरीयत क्या कहती है, इंसान के एक वक्त में कितनी शादियां कर सकता है? 4 शादियां कर सकता है एक वक्त में। अल्लाह अल्लाह, और मेरे नबी ने तो एक वक्त में नहीं बल्कि अलग अलग वक्तों में मेरे नबी ने 11 शादियां की हैं। तो लोग कहते हैं अब बताओ, एक औरत से पेट नहीं भरा माज़अल्लाह, लोग कहते हैं 2 औरतों से पेट नहीं भरा माज़अल्लाह, लोग कहते हैं 3 औरतों से पेट नहीं भरा माज़अल्लाह, लोग कहते हैं 4-5 औरतों से 11 शादियां की हैं। अरे तुमने कभी सोचा, तुमने कभी समझा मेरे नबी ने ये 11 शादियां क्यों की है? इसका जवाब भी जरा सुनते चलो। मोबाइल को सही इस्तेमाल करो, इसलिए तुम अब बुखारी शरीफ नहीं पढ़ सकते, तुम अभी मुस्लिम शरीफ नहीं पढ़ सकते, तुम अभी मिशकात शरीफ नहीं पढ़ सकते, तुम अभी तिरमिजी शरीफ नहीं पढ़ सकते, तुम अभी अबू दाऊद शरीफ नहीं पढ़ सकते, तुम अभी इब्ने माजा नहीं पढ़ सकते, तुम कोई और हदीस की किताब नहीं पढ़ सकते। लेकिन धीरे 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 इस मोबाइल से अगर तुम पढ़ना शुरू करो, नौजवानों आज से ही लग जाओ, अपने इस्लाम के बारे में पढ़ना शुरू कर दो। अगर तुम आज से लग गए तो सही कहता हूं, तुम्हें अगर इसकी लत लग गई, तुम्हें अगर इसकी चाहत हो गई, अगर तुम्हें इसका शौक हो गया, तो एक हाथ में लुकमा होगा, दूसरे हाथ में मोबाइल होगा, एक हाथ में पानी होगा, दूसरे हाथ में मोबाइल होगा। मगर होता भी ऐसा ही है, मगर गलत चीजों पर होता है। किसी की बहन बेटी से बात कर रहे हो, खाना मुस्कुरा मुस्कुरा करके खा रहे हो, अरे किसी दूसरे दोस्त से बात कर रहे हो, खाना तुम्हारे सामने रखा हुआ है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है तुम्हारा लुकमा कहां जा रहा है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है सालन की प्याली कहां है, तुम्हें पता नहीं चल रहा है तरकारी कहां है। मगर प्यारे, इस बात का ख्याल रखना, इल्म से जुड़ जाओ, इल्म से जुड़ जाओ, तालीम से जुड़ जाओ। अब लोग हैं तरह तरह की
की हम पर बातें उठाते हैं। अब सुनो, मेरे नबी की कुछ खुसूसियात थी, वो उम्मत के लिए खुसूसियात नहीं है। मेरे नबी के लिए कुछ खास बातें थी, वो उम्मत के लिए कुछ खास बातें नहीं है। वो कौन सी बातें थी, जरा तवज्जो रखना। जैसे कि मेरे नबी ने 11 शादी की है, ये भी मेरे नबी के लिए खास था। मेरे नबी पर 6 वक्त की नमाज फर्ज थी, हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है। मेरे नबी पर नमाज तहज्जुद भी फर्ज थी, हम पर नमाज तहज्जुद फर्ज नहीं है। ये मेरे नबी की खुसूसियत है। और सुनो, इसलिए मेरे नबी ने अगर शादियां की है तो अपने नफ्स के लिए शादियां नहीं की है। मेरे नबी का हर हर कदम, मेरे नबी की हर हर सांस, मेरे नबी का दुनिया पर आना तालीम उम्मत के लिए था। शरीयत मुस्तफ़ा बनी है ताकि लोगों को शादी करने के बाद जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाए। अल्लाह अल्लाह। अब जरा सुनो, और दूसरी बात बताना चाहिए चाहता हूं। पहले तो यह है कि अपने आप को हमें जोड़ना पड़ेगा, तालीम से जोड़ना पड़ेगा। अगर तालीम से जुड़ जाओगे, इंशाअल्लाह 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 तुम्हारे रास्ते आगे रोशन होते चले जाएंगे। कुछ लोग ये भी कहते हैं हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा है, 6 साल की बच्ची से आपने निकाह किया है, 9 साल की बच्ची से आपकी रुखसती हो जाती है। तो सुनो, इसके कई तरीके के जवाब हैं। एक जवाब मैं आपको ये दूंगा ताकि बात समझ में आ जाए कि अगर लड़की बालिगा हो जाए तो शरीयत मुस्तफ़ा ये बताती है, शरीयत ये कहती है, इस्लाम वालों को पता होना चाहिए, अगर लड़की बालिगा हो जाए तो उसकी शादी कर सकते हैं, वो शादी हो सकती है, समझे, वो रुखसती हो सकती है, शौहर के घर में जा सकती है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा 9 साल की उम्र में बालिगा हो गई थी। जी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, मुफ्ती शमीम अख्तर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। प्यारे जरा सुनो, अब जरा सुनो, सुनने की बात है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, अल्लाह तबारक व ताला ने इनको बड़ा इम्तियाज बख्शा है, इनको बड़ा इम्तियाज बख्शा है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खां फरमाते हैं कि मुफ्ती अहमद यार खां का फरमान तो ये है कि पूरी दुनिया की जितनी औरतें हैं, पूरी दुनिया की जितनी खातून हैं, पूरी दुनिया की जितनी औरतें हैं, उस हजरत आदम से लेकर के आज तक जितनी औरतें हैं सारी की सारी एक तरफ, मगर मेरे नबी की बीवी हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर ना कोई आलिमा थी ना कोई फाजिला थी। इसलिए बचपन ही से